डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव दैट 0 से 1 log गामा एक्स डी एक्स एक डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। ये किसके इक्वल प्रूफ करना है? 1/2 log 2 पाई के इक्वल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी हम जानते हैं उनको। इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज i इक्वल्स टू आई कंसीडर कर देंगे यहाँ पे, और 0 से 1 log गामा एक्स डी एक्स। इसमें यहाँ हम डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी के नाम से इसको जानते हैं अपन, और वो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है 0 से a एफ एक्स डी एक्स है तो उसको लिख सकते हो 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो जब अपन इस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो हमने लिया अभी उसके अंदर इस प्रॉपर्टी को लगा देते हैं, तो 0 से a लिमिट के अंदर 0 से 1 की लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे लॉग जो गामा x है वहां पे क्या आ जाएगा? गामा 1 माइनस एक्स, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इसमें लग गई। और जब भी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई है या इसको लगाने का जो प्रोसेस हमने सीखा है उसमें एक ही कहता है कि अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और जब ये प्रॉपर्टी लगा देने के बाद में जब इक्वेशन नंबर 2 आती है तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं अपन? इसमें ऐड कर देते हैं, ये चीज लगा देंगे अपन। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो i और ऊपर वाला जो i है वो मिलके क्या हो जाएगा? 2i। एंड 2i इज इक्वल्स टू 0 से 1 log गामा एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 log गामा 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसके बाद दोनों की लिमिट सेम, दोनों के इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू जो दे रखा है वो सेम। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है उन दोनों को ऐड कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं 0 से 1 और dx। यहां तक तो ओके। अब यहां क्या कहता है कि log m प्लस log n, log m प्लस log n की जो प्रॉपर्टी होती है log mn मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी, ये अपन यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास में ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, log गामा एक्स गामा 1 माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। अब क्या करें? अब इसमें जो है हमने गामा और बीटा फंक्शन की थ्योरी में ये देखा है कि ये एक रिलेशन होता है कि गामा n और गामा 1 माइनस एन ये किसके इक्वल होता है? पाई अपॉन साइन n x के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर n क्या है? यहां पे n क्या है? तो n यहां पे x के इक्वल है। तो इस जगह पे हम क्या करते हैं? इस जगह पे ये वाला प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला? 0 से 1 log पाई अपॉन साइन पाई x, ये आ गया आपके पास। ये चीज हमने यहाँ पे यूज कर दी। यहाँ पे अगर x रखोगे, यहाँ x रखोगे तो ये आपके पाई अपॉन साइन पाई x हो जाएगा। अब इसको तोड़ दो, क्योंकि log m अपॉन n क्या कहता है? log m अपॉन कहता है log m माइनस log ऑफ n आ जाएगा। अब इसके बाद हमें जो काम करना है वो ये करना है कि ये जब इसमें लगाओगे आप लोग तो log पाई माइनस log साइन पाई x, ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है? अब ये करना है कि इसको दो इंटीग्रल में तोड़ दो। तो पहले वाले इंटीग्रल में तो ये dx के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? कांस्टेंट, तो log पाई 0 से 1 dx, एंड माइनस दूसरा इंटीग्रल 0 से 1, बिकॉज इसमें x है ना तो इसको कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ये पूरा एक फंक्शन इंटू dx हो गया। और dx का इंटीग्रल क्या होता है? x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा करके इसकी वैल्यू को हम 1 बता देंगे। तो 1 इंटू लॉग पाई क्या हो जाएगा? log पाई, ये तो फ्री। और यहां जो आपको काम करना है वो है कुछ इस टाइप से। आप इसमें पाई एक्स को क्या मान लो? t, तो dx इक्वल टू डी टी अपॉन पाई, और लिमिट चेंज करोगे तो 0 रखोगे तो 0 ही रहेगा और 1 रखोगे तो पाई हो जाएगा। तो आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन दिस इंटीग्रल कन्वर्ट इनटू दिस,
यानी 1 अपॉन पाई, बिकॉज डी टी अपॉन पाई है ना, तो ये पाई हम बाहर ले लेते हैं, डी टी को यहीं रख लेते हैं, यहाँ पे टी आ जाएगा, 0 से पाई की लिमिट हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ 0 से पाई, अब मैं जो ये आगे का काम करने जा रहा हूँ उसमें मेरे दिमाग में जो एक फॉर्मूला चल रहा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो ये है कि मैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर एक रिजल्ट जानता हूँ, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लॉग कॉस एक्स के लिए भी ये रिजल्ट होता है। तो दोनों ही चीज़ें ध्यान रखना, और जिनको ध्यान है बेटर, और नहीं तो उसको ध्यान में रखें। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स और 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स, इन दोनों की वैल्यू यही होती है। क्या होती है ये? माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 के इक्वल। तो मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी, इसीलिए आप भी थोड़ा ध्यान रखें इसमें कि इसमें ये t क्यों किया, क्योंकि log sin t हो जाएगा, dt हो जाएगा, और 0 से अगर पाई बाई 2 की लिमिट होती है तो अपन वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको t मान लिया, t मान करके ये इंटीग्रल जो है पूरा का पूरा चेंज होके ये आ गया। अब ये जो फॉर्मूला जो अपन यूज करेंगे उसमें जो लिमिट होती है वो क्या होती है? 0 से पाई बाई 2 की होती है, 0 से पाई बाई 2, तो वो तो पाई बाई 2 इसमें है नहीं। तो कभी भी हमें अपर लिमिट को आधा करना हो, इंटीग्रल को डबल करना हो, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो है आपकी ये वाली। कौन सी है ये प्रॉपर्टी? डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है ये। वहां पे जब आप देखोगे 12th क्लास के अंदर तो 5-7 प्रॉपर्टी उसके अंदर दे रखी हैं। तो ये प्रॉपर्टी अब जब कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टियाँ लगानी होती हैं। तो लगाना हम वहाँ सीख चुके हैं, ये मान के चलें। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये होती है प्रॉपर्टी कि अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तो उसकी वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकती हैं और इसके इक्वल भी हो सकती हैं। इसके इक्वल कब होगी? जब उसमें ये जो ये फंक्शन दे रखा है ये फंक्शन इसको फॉलो करे, और अगर इसको फॉलो करे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि इस x को हटा करके अपर लिमिट माइनस x कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ये fx ही रहता है, यानी फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तब अपन कहते हैं कि इस इंटीग्रल की लिमिट जो दे रखी है उसको आधा कर दो, आधा हो गया, और इसको डबल कर दो, और बाय द वे अगर माइनस आ जाए तो फिर तो डायरेक्ट वैल्यू 0 करिए। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर लिमिट अगर यहाँ पे पाई है तो साइन पाई माइनस टी, साइन 180 डिग्री माइनस टी क्या होता है? साइन टी होता है, मतलब फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो चेंज नहीं हुआ है ना, तो इसको डबल कर देंगे इंटीग्रल को, और लिमिट को क्या कर दिया हमने? आधा, लिमिट आधी, और ये जो इंटीग्रल है वो डबल हो गया। तो हमने इस प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई कर दिया। करने के बाद क्या करें? बस ये वाला जो इंटीग्रल है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं ये वाली है, क्योंकि हम सारा काम ही इसी को ध्यान में रखते हुए ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह करते आ रहे हैं। अब इसकी जगह अपन ये लगा देंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे ये लगाओगे तो कुछ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, पाई से पाई कैंसिल, दैट इज लॉग पाई प्लस लॉग 2, और ये किसके इक्वल है? 2i के। हमें तो i निकालना है क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट तो i के इक्वलेंट ले रखा है, तो ये जाएगा 2 इसके नीचे, तो 1/2 हो गया। और log m प्लस log n, अभी बताया मैंने, log m प्लस log n log mn के इक्वलेंट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे ये क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि प्रूव करो, सिद्ध कीजिए, सत्यापन करिए। क्या सत्यापन करना है? कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो कंसीडर कर देते हैं ऐसे, 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर n और होल पावर 1 अपॉन n dx। अब हमारे दिमाग में जब कभी भी हम बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन या जो भी सत्यापन है, वेरिफिकेशन करते हैं, तो हमारे में वो सारे फॉर्मूले जो हमने गामा और बीटा में पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टियां पढ़ी हमने, वो सारी ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि अगर बीटा mn जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 ऑफ dx।
ठीक है। तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 मीन्स आप लोग 1 माइनस एक्स 0 से 1 यानी बीटा फंक्शन लग सकता है अगर ये जो है पावर में नहीं हो। तो हम सबसे पहले यहीं से काम करते हैं, x की पावर n को क्या मान लिया, t। तो x की पावर n इक्वल्स टू t, तो जो x होगा वो किसके इक्वलेंट हो गया, t की पावर 1 अपॉन n के इक्वल। ठीक है, यहां तक भी क्लियर। अब जैसे अपन डेफिनेट इंटीग्रल में कोई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ऑफ dx इक्वल टू dt। तो dx किसके इक्वल हो गया, dx इसके इक्वल हो गया dt अपॉन n ऑफ x की पावर n माइनस 1। जब कभी भी हम ये x से t वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं ना, तो ये पूरा का पूरा t में ही होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और x किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐसे t की पावर 1 अपॉन n और होल पावर n माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये n इसके नीचे आ जाएगा। तो n t की पावर n माइनस 1 अपॉन n, और ये वैल्यू कहाँ रखेंगे अपन, इस इंटीग्रल के dx में x की पावर n में। अब बात करते हैं लिमिट चेंज की, तो ये लिमिट तो x की होगी, x इक्वल टू 0 से x इक्वल्स टू आपका 1। जब इनिशियली x इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1 देन t इज इक्वल्स टू 1। तो आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन वी गेट दिस न्यू इंटीग्रल 0 से 1। 0 से 1 की तो लिमिट हो जाएगी आपके पास में, और 1 माइनस टी की होल पावर 1 अपॉन एन, और dx की जगह अपन ये रख देंगे dt अपॉन एन टी की होल पावर 1 माइनस 1 अपॉन एन। देखिए अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो जो फॉर्मूला है वो बीटा फंक्शन की फॉर्म में बन गया जो अभी हमने बताया। तो 1 अपॉन एन तो आ गया बाहर, ये जाएगा ऊपर, t की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1, 1 माइनस टी 1 अपॉन एन। अब ये जो मैंने यहाँ पे प्लस 1 किया है माइनस 1 किया है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बीटा फंक्शन क्या कहता है, बीटा mn जो होता है वो होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 dx, ये होता है ना, तो उसको बोलते हैं बीटा mn। तो यहाँ तो m माइनस 1 हो गया, लेकिन ये जो है केवल 1 अपॉन n ही अगर रखता मैं यहाँ पर, तो 1 इस फॉर्म में तो नहीं आया ना, तो हम क्या करेंगे, 1 इसमें ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये n माइनस 1 की फॉर्म बन गई। और इसका मतलब ये बीटा mn है, तो m की जगह पे क्या रखोगे, 1 अपॉन n, और जो n है उसकी जगह 1 अपॉन n प्लस 1 रख देंगे। तो ये बन गया आपका 1 अपॉन n बीटा m n, m इज 1 अपॉन n, n इज 1 अपॉन n प्लस 1, और बीटा mn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे यूज कर देते हैं, यानी m की जगह पे 1 अपॉन n की जगह 1 अपॉन n प्लस 1, और अपॉन में ये सिंप्लीफाई। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि ये जो वैल्यू है वो 1 अपॉन n, और इसको जब ब्रेक करोगे, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो 1 अपॉन n बाहर और 1 अपॉन n ऐसी वैल्यू रहेगी। क्योंकि किसी भी गामा को कैसे तोड़ते हैं अपन, उस नंबर जो गामा के अंदर जो नंबर दे रखा है उसमें से एक कम करके उसी को बाहर लिखना है और अंदर भी उसी को लिखना है। अपॉन में ये 2 अपॉन n प्लस 1, इट मीन्स यहां पर 2 अपॉन n 2 अपॉन n। अब ये जो n है इस n से काट दो, इस n से इस n को काट दिया, तो आपके पास में ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे ट्वाइस, खाली ट्वाइस बचेगा, और ये 1 अपॉन n है उसको सामने बाहर ले लीजिए। तो 1 अपॉन n और गामा 1 अपॉन n और गामा 1 अपॉन n का क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ गामा 2 बाई n, ये जो रिजल्ट है वो आपके पास राइट हैंड साइड पार्ट है। तो इस तरह से आप एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये दोनों ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सरल तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।